नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रामी। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, मतलब प्रारंभिक आकारों को समझना। तो इससे पहले हम देखते हैं और हम इसमें करेंगे 5.7। इससे पहले हम 5.1, 2, 3, 4, 5, 6 कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम थोड़ी चीज़ें देखते हैं कि है क्या। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल या आयत क्या होते हैं बच्चा, कि हमारे पास एक फिगर होती है, क्वाड्रेटर होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखो यहाँ भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। देन स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड आर इक्वल, 5, 5, 5 और 5, और हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, और उनके डायगोनल्स भी क्या होते हैं बराबर। ठीक है, डायगोनल्स मतलब विकर्ण, जैसे एक ये हमारे पास बना हुआ, ये जो लाइन हम बना रहे हैं ये हमारे विकर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बस, जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज हमारे काइट की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होती है ऑल साइड आर इक्वल होती हैं। ठीक है। देन पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जैसे मैंने फिगर बना रखी है, तो इसमें क्या होता है ये वाली लाइन इस लाइन की क्या होती है पैरेलल होती है। 6 और 6 बराबर भी होंगे और पैरेलल, 3 और 3 ये बराबर भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो आपको अभी पैरेललोग्राम के बारे में सिर्फ इतने ही देखना है। नेक्स्ट बात करें ट्रिपीजियम। तो ट्रिपीजियम में क्या होता है बच्चा, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ये आपस में क्या होती है पैरेलल होती है, बट बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.7। तो लिखा सेट ट्रू और फॉल्स, मतलब हमें सही और गलत बताना है। लिखा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज द राइट एंगल। तो अभी हमने पढ़ा कि जो आयत है उसका हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, और आमने सामने की साइडें क्या होती हैं बराबर। तो ये हमारा सत्य है। सेकंड, आयत की समग्र भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि जो रेक्टेंगल था उसके आमने सामने की साइडें क्या थी बराबर थी, तो ये भी सही है। लिखा वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो ये भी सही है, जो वर्ग है उसके जो डायगोनल्स है वो यहाँ पे क्या आते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है हमारा। लिखा समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब समचतुर्भुज देखते हैं। समचतुर्भुज ये हैं, इसकी ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब देखो समांतर चतुर्भुज है, अब हमने इसमें क्या देखा, आमने सामने की साइडें पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं पैरेलल, तो ये क्या हमारे असत्य है। इसमें बोल रहे हैं सारी साइडें बराबर, तो ये गलत है। ठीक है, ऑल साइड आर पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, ये फॉल्स आएगा यहाँ पे। लिखा समलंब की समग्र भुजाएं समांतर होती हैं। अब तो देखो सबसे पहले समलंब हमने देखा था, उसमें क्या होती है बच्चा, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बाकी लाइनें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि ये क्या है गलत है। अब लिखा निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए, तो हमें रीज़न बताना है। ठीक है, रीज़न बता के फिर बताना है। लिखा वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, आ स्क्वायर कैन बी थ्रो एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। तो वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर क्या होता है ऑल साइड आर इक्वल, और रेक्टेंगल में क्या होता है समकोण भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्योंकि इसकी सभी समकोण होते हैं और समकोण भुजाएं बराबर होती है, बिकॉज इट ऑल एंगल राइट एंगल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, अब लिखा है आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो यस, देखो आयत है, आयत में क्या होता है आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं तो इसकी समग्र भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, सी की बात करें, लिखा वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। आज स्क्वायर कैन बी थोड़ा स्पेशल रोम्बस। अब देखो वर्ग को हम रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो लिखा है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी क्या होते हैं लंब होते हैं, बिकॉज इट इज अ फोर साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, लिखा वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। तो यस, देखो अगर हम बात करें वर्ग, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, तो ये सब क्वाड्रिलेटरल हैं, क्योंकि इनकी 4 साइडें होती हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी समग्र भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, वो पैरेलल भी होंगी। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं। अब क्या है थर्ड क्वेश्चन, लिखा एक बहुभुज सम रेगुलर हो यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो सभी कोण बराबर है, तो क्या आप चतुर्भुज की पहचान कर सकते हो। देखो बोला ए फिगर इज सेड रेगुलर इज द साइड, मतलब उसकी साइडें इक्वल हैं और उसका क्या है
एंगल भी, तो उसको बोल सकते हैं, तो हाँ मतलब उसकी साइड ही बराबर है और एंगल भी 90 डिग्री, तो उसको क्या बोल सकते हैं कि वो वर्ग है, क्या बोल सकते हैं उसको, एक स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। इसमें सिर्फ आपको आयत, रेक्टेंगल के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, कि वो क्या होती हैं। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।